सकते हैं यहाँ पे आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़। यहाँ पे काफ़ी अच्छा कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं टीम और यहाँ के डायरेक्टर हैं। हाँ, फिर इसके बाद हम देख सकते हैं कि मतलब अगर सारे बच्चों से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और जान सकते हैं कॉलेज के बारे में। अच्छा कार्यक्रम आपने देखा। उत्कर्ष जानेंगे उत्कर्ष के बारे में, ये क्या कहना चाहते हैं और बच्चों का भविष्य आज के बाद क्या होने वाला। सब नए बच्चे और आज आप बताइए भी थोड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ इस कार्यक्रम में, सब क्या कहेंगे। देखिए, ये जो उत्कर्ष फेस्टिवल है ये एक समागम है जिसमें टेक्निकल नॉलेज और साथ ही साथ सोशल कल्चरल एक जो बच्चों का मिला के एक जो सर्वांगीण होलिस्टिक डेवलपमेंट हम कहते हैं उसके ऊपर ये डायरेक्टेड है। तो ये प्रोग्राम जो है एनुअल एक्टिविटी है यहाँ के डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ की ये रेगुलर एक्टिविटी है। और आजकल के युग में देखिए, जहाँ हमें टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल एबिलिटी, टेक्निकल कॉम्पिटेंस बढ़ाना है बच्चों में, क्योंकि यहाँ इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, लॉ के बच्चे हैं, तो साथ ही साथ इसके साथ हमें अपना कल्चरल, अपना सोशल, कैसे हम बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। और बहुत सारी जो लर्निंग है, बहुत सारा बच्चे सीखते हैं वो क्लासरूम के बाहर सीखते हैं। तो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्शन करना, उनसे एक दूसरे की कैसे को एक्सेप्ट करना, एक दूसरे की कैसे स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करना, कोलैबोरेट करना, इंटेग्रेट करना, ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिल के होती है। प्रोजेक्ट में भी जब वो बच्चे मिल के काम करते हैं तो एक लीडरशिप, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, तो ये सब चीज़ें बच्चे जो सीखते हैं कि एक दूसरे के साथ मिल के कोई भी चीज़ अगर हम मैग्नीफाई करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, उसको हम बड़े स्तर पे लेके जाना चाहते हैं, तो हमें कोलैबोरेशन करना होता है, हमें मिल के काम करना होता है। जैसे कहते हैं ना 1 और 1 11 होते हैं, वैसे ही कोलैबोरेशन का इफेक्ट है, ये मैग्नीफाई करता है। तो मैं कुल मिला के यहाँ की लीडरशिप, यहाँ के इंस्टीट्यूशन, ये जो हमारा डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ है, ये आईपी यूनिवर्सिटी का एक ब्रांडेड और बड़ा माना हुआ इंस्टीट्यूशन है, एक नीश इंस्टीट्यूशन है। और हमारे जो टॉप के कुछ इंस्टीट्यूशन उसमें इनका नाम आता है। पहले इसका नाम शायद नॉर्थ इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज था और बाद में इसको बदल के ये डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ हुआ है। और कुल मिला के यहाँ के बच्चे जो हैं, जब भी हमारी यूनिवर्सिटी लेवल पे एकेडमिक एक्टिविटीज़ होती है तो यहाँ के बहुत से बच्चे मेडल जीतते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे एकेडमिक एक्टिविटीज़ में, या मेरिट के अवार्ड्स हो। तो बहुत इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा कर रहा है। 21 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है, बहुत जल्दी इसकी रजत जयंती होने वाली है। मैं यहाँ के सब टीचर्स, सब फैकल्टी, सब स्टूडेंट्स और सारे स्टाफ को बहुत बधाई देता हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि वो इसी तरह से वो अग्रसर होते हैं। बच्चे हमारे जो भी होते हैं पत्तियों पर चढ़ते हैं, चलते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। जन हैं, चेयरमैन हैं हमारे साथ, तो इनके बारे में नहीं, देखिए ये तो पूरा जो ग्रुप है, मैडम इसको लीड करती हैं। अनफॉर्चुनेटली जो डॉक्टर अखिलेश दास से होना पड़ा, तो बड़ी कुल मिला के पूरा जो पारिवारिक एक ग्रुप है, दोनों बच्चे, मम्मी और इनके जो डॉटर हैं, इनकी डॉटर लॉ है, सब मिल के। क्योंकि जब आदमी यंग होता है तो उसमें बहुत सारा एंटरप्राइज होता है, पैशन होता है, एनर्जी होता है, पॉजिटिविटी होता है, एक कुछ नया करने का एक जुनून होता है, वो सब मिला के कर रहे हैं। यही नहीं, जो इनकी पेरेंट यूनिवर्सिटी है बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ में, वो भी एक नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी है और कुछ सालों में इन्होंने बहुत मेहनत की है। और जो पूरे इनके जो इदारे हैं, इसके इंस्टीट्यूशन हैं, यूनिवर्सिटी में आते हैं और साथ ही साथ ये इंस्टीट्यूशन है। बच्चे कौन से कोर्सेज हैं और ये बच्चों का क्या प्रोजेक्ट है? बेटा आपका नाम जान लेंगे। नाम दिव्या पंत है, मैं बीटेक फर्स्ट ईयर AIML। ये आपका क्या प्रोजेक्ट है? मेरा प्रोजेक्ट है फ्री एनर्जी वाटर। अच्छा, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, जो वाटर टैंक है उसको हम फिल करेंगे, तो उसके थ्रू जो ये पाइप है उससे ये टरबाइन मूव रोटेट करेंगे, तो उसके रोटेशन से एनर्जी जनरेट होगी। भविष्य में इसको हम प्रैक्टिकल रूप दे सकते हैं। इवन अभी के लिए यूज़ किया हमारा काम था
ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को अवेयर करना है सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ। तो आपका नाम नहीं है, ये जो प्रोजेक्ट है तो आप कितने में बनाए, इससे क्या मोटिवेशन मिली? पानी को कैसे कंजर्व और उसको कितना पानी यूज़ करते और कौन सा कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, मतलब कि रीयूज कर सकते हैं, उसको साफ करेंगे, उसके बाद साफ करें, लेकिन इसका हमारा कौन सा है कि जैसे मतलब डैम ठीक है, डैम से पानी नीचे का तो हमने एक्सीजन लिया बनने के बाद वाटर यूज़ कर दोबारा फ्लो कर दिया। ओके, तो क्या कहना चाहेंगे? सर इसमें हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी प्रॉब्लम भी आए। मेरा रिसाइकल भी करना था इसे, बट रिसाइकल भी नहीं पाया क्योंकि हमारे पास नॉलेज बट फिर भी हमने इसे किया। इससे चलिए, अगर आपने पहले ट्राई करी, आपको बोलना चाहेंगे? सर हमारे मेरा नाम तेजस्वी भट्टागर है। हमने एक वाटर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान बनाया है। हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं, सो हम यमुना के बारे में कुछ जानकारी है? यस सर, यमुना आए दिन पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है यमुना के अंदर, तो उसी से रिलेटेड हम कंसर्न है वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड, तो हमने उससे रिलेटेड प्लानिंग स्टेज ऑफ वाटर एफ्लुएशन वाटर ट्रीटमेंट प्लान किया। प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिकल यूज़ में इसको डेवलपमेंट की इसकी ज़रूरत है, क्योंकि इसके अंदर पहले हमारे को टेक्नोलॉजी ऐड करनी है। थोड़ा इसके अंदर आए, हम आने वाले ईयर्स के अंदर सोच रहे हैं इसके अंदर सेंसर्स ऐड करने के, ताकि हम इस जो हमने अभी वाटर को प्राइमरी स्टेज पर देखा है उसको देखिए उसकी प्योरिटी क्या है और आने वाले स्टेजेस के अंदर कितने लेवल की रिक्वायरमेंट होगी। मेरा नाम वानी गुप्ता है। क्या प्रोजेक्ट को सपना है या एक ही बनाया? नहीं, हमने सोचा मिलकर सपना बनाया। बनाया। इसकी थीम क्या है? दिल्ली में रहते हैं आप? यमुना के जल स्तर के बारे में जानकारी है? चलिए, आप समझते हैं कि हमें पानी की जरूरत है कि वो हमें साफ रखें। आपका नाम? चलिए, बच्चे इन्होंने ये समझ पा रहे हैं भारत का दर, दुनिया का दर। हम इस वक्त बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। यमुना जहरीली हो चुकी है, वायु हमारा इतनी खराब हो चुकी है, हमारा चैम्बर बन चुका है। अगर ये बच्चे प्रयास कर रहे हैं तो शीघ्र हमें सबसे निजात मिलेगी। अब हमारे प्रोग्राम है जो कि बच्चों के साथ इनको पूरा इनको प्रेरणा देना है। मेरा नाम देवी भट्ट है। मेरे फर्स्ट टाइम में बच्चों की इतिहास को हमारे बच्चों का ये था कि हमने एनवायरनमेंट लिया था। एनवायरनमेंट में बच्चों को बताते हैं कि वैसे इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, बट गाइडलाइंस है हमारे मोदी की गाइडलाइंस, अपनी गाइडलाइंस की अपनी कंट्री को डेवलपमेंट तो करके साथ साथ हमें एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। तो एनवायरनमेंट का हम ध्यान एनवायरनमेंट को और प्रदूषण ना करें, दूसरा एनवायरनमेंट के जो हमारे रिसोर्सेज हैं इनको कम से कम यूज़ करें, और तीसरा होता है एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। तो ये बच्चों का सभी तीसरा इसमें दो पॉइंट हमारा एक एनवायरनमेंट की अवेयरनेस क्रिएट करना, और दूसरा था जो हमारे रिसोर्स होते हैं जो रिन्यूएबल रिसोर्स हम जिसको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स से हट के हम रिन्यूएबल रिसोर्स से हट के नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की तरफ ज़्यादा ना जाए। हम जो रिन्यूएबल रिसोर्स होती है जैसे सोलर एनर्जी होती है, वाटर एनर्जी होती है, एयर एनर्जी होती है, उनको यूज़ करें, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर हम उनको यूज़ करेंगे तो हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स है, पेट्रोलियम वगैरह जो दिन ब दिन खत्म होते जा रहे हैं उन पर प्रेशर कम पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे एनवायरमेंट में प्रेशर कम हो जाएगा। बच्चे जाके हैंडल किए हैं, तो बच्चों का आगे का प्रोजेक्ट ये है कि इसका जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि राष्ट्र तरक्की कदम तैयारी भरतवंशी आ रहे हैं। हम ऐसे प्रोजेक्ट लेके आएंगे, हमारे बच्चे ऐसे प्रोजेक्ट लेके आएंगे कि हमें पोल्यूशन से मुक्ति मिलेगी, हमें गंदे जल से मुक्ति मिलेगी, हमारा वातावरण बहुत अच्छा होगा, और हम पूरी दुनिया को ये दिखा पाएंगे कि हमारे अंदर बहुत अच्छी क्षमता है, हम शुद्ध बनने के लिए आगे हो रहे हैं। ये कल का भारत नहीं, ये कल का विश्व है जो दुनिया पे राज करेगा, दुनिया को सिखाएगा किस प्रकार हमें जीना क्या है। मैं हमारा एक नया प्रोजेक्ट बनाया, जानते हैं क्या प्रोजेक्ट है बच्चों का, और ये क्या ये नॉर्मली रोड होते हैं वो बरसात का पानी होता है वो पेनिट्रेट नहीं करता, पेनिट्रेट नहीं करता, इससे क्या होता है वो रन ऑफ करता है सरफेस के ऊपर, जिससे रोड नीचे जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, और रात के टाइम पर लाइट का रिफ्लेक्शन में बढ़ता है, एक्सीडेंट बहुत सारे होते हैं। अभी भारत में ऐसे नहीं बनाए जा रहे हैं, न्यूज़ आया है कि बेंगलोर में ऐसे लोग कहानी से
कांच की अभी वैसे रसिया में ही बने हैं। इसमें वाटर जैसे रेन वाटर आ रहा है, ये सारा का सारा पानी कंटेन कर देगा और ये ग्राउंड लेवल को भी इंक्रीज करता है। जैसे बिहार में आपको पता होगा कि हम समरसीबल नहीं लगा सकते, यहाँ का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो डाउन है। और बेंगलोर में जैसे जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहाँ पे वाटर कंडीशन और वाटर की क्राइसिस बहुत बैड है। अगर हम ऐसे रोड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये रोड वर्सेटाइल नेचर का है, इससे हाइड्रोलॉजी, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट और इरिगेशन पर्पज से भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम इसके कॉस्ट की बात करें तो नॉर्मल रोड होता है इक्वली कॉस्ट है इसका, और स्ट्रेंथ भी इसकी काफ़ी है। उसकी लाइफ जो है कम से कम 50 ईयर है, 50 साल, और ये मेंटेनेंस बहुत कम मांगती है। क्योंकि ये जो इसके अंदर मटेरियल लग रहा है भारत सरकार की जानकारी है क्या आप ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये गैस इंडिया बोतल द्वारा सेलेक्ट हुआ था। ये जो हमारा नया प्रोजेक्ट है इसमें जो हमने वेस्ट मटेरियल का भी यूज़ किया है, जैसे फैक्ट्रियों से स्टील स्लैग जो निकलता है उसका यूज़ किया है, प्लास्टिक के पिगमेंट्स का यूज़ किया है। जो प्लास्टिक वेस्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसमें हमने एग्रीगेट्स जो हैं उसको, और उसमें हमने बस फाइन ग्रेन का यूज़ नहीं किया। अभी तक इस रोड का कहीं इंडिया में नहीं हुआ है। अभी तक इस रोड का इंडिया में तो अभी नहीं हुआ, लेकिन अदर कंट्रीज में हुआ है। लेकिन अब न्यूज़ आई है कि बेंगलोर में बनना शुरू हुआ है। जो अब वहाँ पे नॉर्मल रोड है उन्हें तोड़ कर ऐसे रोड बनाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वाटर की इतनी क्राइसिस हो गई है कि वहाँ न्यूज़ आया है कि दिन में आप एक बार नहाइए। देखा पूरे भारत के लिए एक आदर्श कहे जाने वाले कैबिनेट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी के लिए संदेश है राहुल जी का, कि उन्होंने ये कहा कि जब एक अमेरिका में गए उन्होंने एक वक्तव्य था, किसी ने उनसे कहा कि हम इसलिए हमारी सड़कें अच्छी नहीं हैं कि हम लोग अमीर हैं, हम अमीर इसलिए हैं कि हमारी सड़कें अच्छी हैं। मैं नितिन गडकरी जी से एक आग्रह करूंगा, अक्सर वो हमारे प्रोग्राम में होते हैं या हम उनसे जब भी बात करते हैं या उनके वक्तव्य सड़क को लेके होते हैं, इन बच्चों को एक बार ज़रूर इनका इस प्रोजेक्ट को देखें, और अगर जब भी मौका मिले उनको दोबारा अगर वो सड़क परिवहन मंत्री बनते हैं तो इन बच्चों के प्रोजेक्ट की ओर एक बार सोचते हुए देखते हुए आगे बढ़ाएं। भारत निश्चित तौर पे ऐसा भारत होगा वहाँ का जल स्तर बिल्कुल भूमि के नीचे नहीं जाएगा, जल स्तर भी बना रहेगा, रोड पे एक्सीडेंट भी नहीं होंगे, और जो वेस्ट मटेरियल है जो कि हमारे समुद्र को गंदा करता है, हमारी नदियों को गंदा करता है, वो भी हमारा ऐसा हम इस चीज़ निजात मिल पाएगी इस समस्या से। मैं गोपाल राजपूत लेके शुभकामना देता हूँ और आदरणीय नितिन गडकरी जी को इस बात के लिए उनको आमंत्रित करता हूँ कि इन बच्चों के और देखते हुए इनके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं।